हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th। ये चैप्टर 1 का जो परिमेय संख्याएं हैं उसका पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये जैक वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है 6 मार्क में। तो इसको आप लोग समझिए कि अच्छे से समझ लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपका 6 नंबर, कम से कम 6 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बुक एनसीईआरटी बुक का है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके जगह में कभी कभी हम लोगों से √2 वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है, √7 वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, सभी का सभी क्वेश्चन एक ही तरीका से बनेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को सिर्फ अच्छे से ध्यान से देखिए। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नोट्स और अच्छे से अच्छे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और क्वेश्चन में देखिए हमारा लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या से पहले हम लोग परिमेय संख्या किसको कहते हैं समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं स्टूडेंट? जो P/Q के रूप में होता है, ठीक है, जो अंश बटा हर के रूप में होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, 2/6, ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे लिख देगा 3/0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे लिख देना है Q = ≠0। और एक चीज होता है जो HCF होता है P तथा Q का, वो हमारा 1 के बराबर होता है। मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटना नहीं चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका जो HCF होता है हर बार हमारा 1 ही आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इसको हम लोग क्या करते हैं? विरोधाभास मान लेते हैं। जो √5 है इसको हम लोगों को प्रूव क्या करना है? अपरिमेय संख्या। और हम लोग क्या करते हैं? इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो सिंपल सा बात है कि √5 बराबर P/Q हो जाएगा, ठीक है। और Q के स्थान पर 0 नहीं होगा। और जो HCF होगा, HCF P एंड Q का कितना होगा? 1 के बराबर होगा। ये चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग यहां से हटा देते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे रूट दिया हुआ है। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मैथ का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या में हम यदि दोनों साइड गुना करते हैं किसी एक संख्या से, सेम संख्या से, या भाग लगाते हैं या स्क्वायर करते हैं, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर और इधर हमारा हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहले ही समझा चुके हैं। क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का जब रूट हम लोग निकालेंगे तो हमारा 5 ही फिर से प्राप्त होगा। तो 5 हो जाएगा। इधर हमारा हो जाएगा P²/Q², ठीक है। और जो Q² है, क्योंकि इसके साथ में गुना में है, तो गुना में है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 5Q² बराबर P², ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब इसमें हमको समझना क्या है?
समझना यही है स्टूडेंट, ये जो 5 है ये हमारा गुना में है, और इसको जब हमको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा गुना से भाग में चला जाएगा। मतलब कहने का है कि पी स्क्वायर के नीचे हमारा चला जाएगा 5, और ये जो हमारा क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के जगह में हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं 10। ठीक है, तो 10 भी हमारा 5 से डिवाइड में है, और 10 का स्क्वायर 100 भी हमारा क्या है, 5 से डिवाइड में है। कहने का यही पे यहाँ पे मतलब है। तो इसी कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी से समीकरण 2 बनाते हैं। अब एक और परिमेय संख्या मान लेते हैं। इसमें एक और परिमेय संख्या मानेंगे तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि P बराबर 5R। ठीक है, आप A B कुछ भी मान सकते हैं। और R कहाँ है, R क्या है, R जहां एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये हमारा एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25 आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को डॉट किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा होगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी पी स्क्वायर नजर आ रहा है। तो पी स्क्वायर के स्थान पर हम लोग 25 आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो जब हम लोग 2 में रखेंगे, 1 में हम लोग रखेंगे 2 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 क्यू स्क्वायर रहले रहेगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर के जगह में हम लोग लिख देंगे 25 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पच्चे 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो 5 है ये क्या हो जाएगा, अब क्यू स्क्वायर के साथ में डिवाइड में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अब पी स्क्वायर के साथ में इसमें था, अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर के साथ में डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था कि जो HCF आना चाहिए वह 1 के इक्वल आना चाहिए, मतलब कि स्वयं और 1 के अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखाई क्या क्या दे रहा है कि P भी है 5 के साथ में विभाजित, और Q भी है 5 के साथ में विभाजित। अब हमारा 5 5 भी कॉमन मिल गया, 1 के अलावा 5 कॉमन मिल गया, मतलब का जो इसका जो HCF आया वो हमारा कितना आया, 5 आया। तो चलिए हम लोग अगला पेज में मूव करते हैं और इसी बात को लिखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यहाँ P तथा Q का HCF 5 प्राप्त हुआ। इसलिए
हमारी अवधारणा, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमारी अवधारणा गलत साबित हुआ। ठीक है, हमारे जो अवधारणा है वो गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक आप लोगों को किसी भी प्रकार से डाउट नहीं हो रहा होगा, और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा और आप लोगों के लिए जो नोट्स है वो ले करके नहीं आऊँगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।